This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं बिज़नेस, इकनॉमिक्स, फ़ाइनेंस और उसके अलावा बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ, लेकिन इससे कबल के ये तमाम काम किए जाएँ, मैं आज के मेहमान जनाब फ़हीमुज़्ज़मा साहब का तारुफ़ कराता चलूँ, जो कि IFMA के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे रीजन के अंदर। वेलकम करूँगा आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। और आपने अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया। इसी के साथ साथ मैं आपको आज की सबसे अहम ख़बर से आगाह करता चलूँ, और सबसे अहमियत वाली चीज़ ये है कि मैं आपको चंद लम्हात जो हूँ ना, आपको पता है मैं जब तमहीद बांधता हूँ तो फिर मैं थोड़ी लंबी तमहीद बांधता हूँ, और मेरा अपना जो है एक मखसूस मिजाज होता है। तो आज मैं थोड़ा जज्बाती भी हुआ हूँ, तो मैं ब्रेग्ज़िट के मुतालिक नाज़रीन को बताता चलूँ कि कल ब्रेग्ज़िट के मुतालिक फ़हीमुज़्ज़मा साहब ने यह पेशगोई की थी कि बरतानिया जो है थोड़ा पलड़ा उन लोगों का भारी है जो कि बरतानिया को EU में नहीं रहना चाहते, जो कहते हैं मैं नहीं जाना खेड़ियाँ दे नाल। तो वो लोग जो हैं वो उनका पलड़ा थोड़ा भारी है, और ऐसा मुमकिन है कि बरतानिया जो है वो EU को छोड़ देगा। एग्ज़िट पोल्स के भी उन्होंने नताइज के ऊपर की तरफ इशारा किया कि भाई ये देख लें, जो नताइज आ रहे हैं उनकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है। और आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैंने इनको फ़ौरन जनाब घेर लिया और मैंने कहा कि आज छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, आप बता दें। मैंने जो ही ख़बरों की जानिब देखा तो कुछ ऐसा अंदाज़ा हुआ, सुबह से ही कुछ ऐसा अंदाज़ा हो रहा था कि शायद छोड़ देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि बरतानिया EU का साथ छोड़ देगा। यहाँ एक और चीज़ जो नाज़रीन एक्सपोज हो जाएगी, जो कि कल भी जिसके ऊपर मैं और फ़हीमुज़्ज़मा साहब जिक्र कर रहे थे, वो ये था कि मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे कितनी ज़बरदस्ती कर ले, आवाम की राय तब्दील नहीं की जा सकती। मेरे ख़्याल पाकिस्तान के अंदर भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को ये रियलाइज़ करना चाहिए, और इस तरह के वैसे रमज़ान के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इसीलिए मैं नहीं करते हुए इशारतन आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के बेहुदा, वल्गर और जिसे आप कह सकते हैं कि आउटराइट कंफ्यूजिंग किस्म का कंटेंट आवाम को दिखाना इस नाम पर कि आवाम उसे पसंद करती है, ये भी बहुत गलत है। आवाम की राय को तब्दील करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर हकीकी जमहूरियत नहीं है, तो इस वजह से हम मीडिया के झुलझाल में फंस जाते हैं। हकीकतन यही है कि मसले मसाइल कुछ और ही नौइयत के हैं। चंद लम्हात और लूँगा, फिर उसके बाद फ़हीमुज़्ज़मा साहब की तरफ जानिब जाऊँगा। लेकिन मैं जहन में यही लिए बैठा हूँ कि आज अगर बरतानिया ब्रेग्ज़िट कर जाता है तो फिर क्या होगा। बड़े लोग अगरबत्तियाँ लगाए बैठे हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, होगा क्या। फ़राज का नाम लिया था इन्होंने, फ़राज कह लीजिए, फ़राज कह लीजिए, और UK इंडिपेंडेंस पार्टी का जिक्र किया था, और उनका सियासी मुस्तकबिल अब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो वो हासिल कर लिया जिसके लिए वो बाहर निकले थे। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो मैं फ़हीमुज़्ज़मा साहब की जानिब जाऊँगा। फ़हीमुज़्ज़मा साहब, पहले तो ये ब्रेग्ज़िट वाली बात, तो बरतानिया जो है वो अब EU का हिस्सा नहीं रहेगा, ऐसा लगता है। अच्छा, इसमें या नहीं लगता? इसमें दो तीन पर्सपेक्टिव्स हैं, दो तीन एंगल्स हैं जिसका बताना बहुत ज़रूरी है, और हम को जो हमारे नाज़रीन हैं उनको बरतानिया से क्या दिलचस्पी और उनके जो डेली बिज़नेस लाइफ है या बिज़नेस उसकी उनकी एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी बात है जी। एक तो बात ये है कि ये नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम है, और इस नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम के से पहले डेविड कैमरून जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कुछ और मराहत ली थी, और वो उन मराहत लेने के बाद वो इस रेफरेंडम में गए थे कि अब इतनी ज़्यादा उनकी पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत हो चुकी है वर्सेस उनके जो राइवल्स हैं, ख़ास तौर पे जो कि कंजर्वेटिव टूरी पार्टी के राइवल्स हैं उनके लिए। अच्छा, अब हुआ ये कि सर, ये BBC की आपने ख़बर बताई थी, मैं आपको बताता चलूँ, वैसे तो ये 34 मिनट पहले आई है और शायद टेलीविज़न पर अफराद को दिखाई न दे,
BBC forecast UK to vote leave। यानी कि ये फैसला कॉल हो गया, BBC ने कॉल किया, लेकिन आपको ये आप भी कुछ कह नहीं सकते। BBC ने तो ये भी कहा ले- था कि कैमरॉन जो है वो शायद हार जाएगा, लेकिन अब तो ऐसे स्टेज पर आ गए हैं कि रिजल्ट आ गए ना। अच्छा देख, नहीं ऐसा नहीं कहें इसको, इस अच्छा। वजह से नहीं कहें क्योंकि अगर हम 2000 के अमेरिकी इलेक्शन देखें तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने कॉल कर दिया था, और उस वक्त के जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे वो बिल्कुल नेक एंड नेक थे, और आखिर में सुपर डेलीगेट्स ने डिसाइड किया था, डेलीगेट्स ने डिसाइड किया था। तो एल गोर वर्सेस जॉर्ज बुश, और आखिर में एल गोर के वोट ज़्यादा थे, वो सब सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में जी हाँ, गए थे, बहुत सुपर डेलीगेट्स के पास जाके फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके ये सारा मामला हुआ था। तो ये कह देना ये नहीं है कि ये जो है ना हरफ आखिर है, लेकिन जो इसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा इसके दूररस नताइज होंगे। एक तो जो चीज़ अनडाउटेड है और जिसके ऊपर तमाम लोगों का कंसेंसस है कि बरतानिया जो है ना आधो आध ओपिनियन में डिवाइड हो गया है, ठीक है। एक तो इंग्लैंड के अंदर और वेल्स में जो लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि हम उनकी मेजॉरिटी ने ये कहा है कि हम छोड़ना चाहते हैं, और स्कॉटलैंड जो कि बहुत प्रो यूरोपियन रहते हैं उन्होंने डेफिनेटली यूरोप के हक़ में दिया है फैसला। इसका नतीजा ये होगा, अगर याद हो नाजरीन को और हम लोगों को, हम अपनी ज़रा सी दादाज के ऊपर करें कि पिछले साल यूरोपियन यूनियन स्कॉटलैंड में इंडिपेंडेंस के ऊपर इंतखाबात वो हुए थे, रेफरेंडम हुआ था जिसके अंदर बहुत ही थिन मार्जिन से जो स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के ख़िलाफ़ वोट आया था स्कॉटलैंड में। सर मीनवाइल गोल्ड 6% बढ़ चुका है। जी हाँ, अब पाउंड टंबल कर चुका है 1.33 पे, कैसा क्रैश आया धड़ाम। यूरो ड्रॉप्स टू 1.0924। ऐसा भी होता तो है यही दुनिया में, ऐसा भी होता है। एक फैसला क्या क्या कर देता है। अब इस मैं दूसरी तरफ आता हूँ, आपने अब इस तरफ इशारा कर दिया। कल मार्केट्स ने बेट ली थी कि रिमेन जो है वो वोट जीतेगा और लीव जो है वो वोट हारेगा, ये मार्केट्स ने बेट ली थी तमाम। उसका नतीजा ये हुआ है कि HSBC के शेयर्स हांगकांग एक्सचेंज के अंदर 7.5% टबल कर चुके हैं। मार्केट शदीद मंदी के साथ आगाज हुआ, ये भी मैं बताता चलूं बहुत ज़बरदस्त होगा। और ये बता रहे हैं, अभी मुझे बताया जा रहा है कि 600-650 पॉइंट की कमी, 650 पॉइंट पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स जो है धड़ाम करके 3.5। अभी और भी इसके ऊपर बड़े नतीजे आएंगे जैसे, लेकिन हमारे लोग तो कहते हैं ब्रेक्जिट से हमारा क्या ताल्लुक, हमें क्या पता। अच्छा, हमारी मईशत तो दुनिया की इतनी बड़ी मईशत, और बरतानिया बेचारा इतना छोटा मुल्क, जाहिर बात है उनकी मईशत का हमारे ऊपर क्या असर होने वाला। अब ये जरा सी बात मैं मुकम्मल कर लूँ उस चीज़ की, ब्रिटिश पाउंड की। ये 1985 के बाद सबसे बड़ा डाउनफॉल है, 31 ईयर्स के अंदर सबसे बड़ा डाउनफॉल, क्रैश हो गया ना, क्रैश हुआ है बहुत बुरी तरह से, और हिस्टोरिक क्रैश है। तो घुमा है फिर बरतानिया तो सस्ता हो गया पाउंड। अच्छा, अब एक दिन में अब इसमें यही है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अब डेफिनेटली गोल्ड्स के ऊपर है जा रहे हैं। अब लोगों को आप जो बात कर रहे थे, मैं कह रहा था ना, देखो, लेकिन कल तक नहीं मालूम था। अगर कल तक मार्केट्स को मालूम होता, अगर वो आपकी बात सुन लेते तो आज $1 ट्रिलियन उनका प्रॉफिट हो चुका होता। नहीं, लेकिन मैंने किसी बैकग्राउंड पे कहा था पहले, तो मैंने आप सब लोगों की, सबकी मैं राय सुनता हूँ, देखता हूँ। फिर मैंने दूसरी चीज़ ये देखी थी कि देखिए $300 पे तो मैं गोल्ड को नहीं देख रहा, ठीक है। गोल्ड एक सतह तक जाएगा, उसके बाद बाउंस बैक तो करेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कंटिन्यूसली, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में कहते हैं सिंगल डायरेक्शन मार्केट, ये गोल्ड भी सिंगल डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं जा सकता। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसके अंदर दुनिया ने इन्वेस्ट कर रखा है, और ख़ास तौर पे चाइना, इंडिया के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें हुई हुई है। फ्यूचर के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन लोगों का काफ़ी कंट्रोल होगा। तो जाहिर बात है एट सम टाइम दे वुड वांट दैट गोल्ड प्राइसेस गो अप। इसके अलावा इंटरनेशनली गोल्ड ट्रेड होता है, और जैसे आपने कल बताया था कि ये रिस्क फ्री एसेट्स में काउंट हो रहा है। आज से नहीं, सदियों से लोगों का ऐसा तासुर है, ये कुछ ऐसा इंसान की फितरत है, दुनिया की कुछ इस तरह की रिवायत रही है कि सोने को बड़ी अहमियत देते। तो मैंने इस गर्ज से कहा था, क्योंकि ख़वातीन ने काफ़ी अरसे से ना रोका हुआ था डिसीजन को मेरे कहने पर, तो मैंने इनको अलाउ कर दिया था तकरीबन मई के आगाज़ में कि अब सोना ख़रीदें। तो यहाँ पर
माजरत आपकी गुफ्तगू को मैंने थोड़ा रोका था, मेरे ख्याल मुझे ब्रेक की जानिब जाना है, एक छोटी सी ब्रेक है। हाँ अच्छा, माजरत यहाँ पर एक और चीज़ भी बताता चलूँ, वो कुछ ऐसी गहमा गहमी ब्रेग्जिट की वजह से कि कुछ और एक ख़बर आई, ये भी बताया मुझे, बोला ये आपकी ख़बर से आगे की ख़बर आपको बता रहे हैं, पाउंड में 9% कमी, एकदम 9%, 9.3%। अभी तक थी, अभी जब प्रोग्राम के आगाज़ से पहले, तो अब देखिए, तो आपको मज़ीद लग रहा है घंटे में और हो जाएगी? अब बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, देखिए बात बहुत सिंपल सी है कि आपने बैट ली और आपकी बैट जो है वो नाकाम हो गई, और ग्लोबल मार्केट्स ने बैट ली थी, कोई एक ने नहीं की थी कि ये आज जो था वो था कि आधे लोग उनका ये कितने दिन रहेगा इन्वेस्टर के लिए बताएं। देखिए सर, आज जा रहे मज़े की बात, अभी पहले हम कहते हैं आज आई मज़े की बात। मज़े का आइटम ऐसा होता है जो कभी कभार 10 साल में एक दफ़ा आता है। मैं आपको सही बताऊं, ये 5 साल में पहली दफ़ा जो है ना नया आइटम आया है। अभी ये नया आइटम आया है, इस पर लोग खेलेंगे। मेरे जहन में जो है ना बड़े अजीब अजीब किस्म के खुराफात, तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि नहीं आने चाहिए रोज़े में, लेकिन अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं कि मैं पाउंड में नोटू लगा दूँ, पाउंड कहीं बढ़ जाए आगे चल के, क्योंकि अभी तो ये गिरेगा। अभी इसकी जब तक ये सेटल होगी चीज़, तो 3 दिन तक ऐसा मुझे महसूस होता है कि एक के ऊपर एक जो है ना पत्थर मारे जाएंगे, को रिजल्ट आएगा। फिर जैसे आपने बताया कि वो फिर डिसीजन प्राइम मिनिस्टर उनका सोचेगा कि मैं क्या करूं, जब कैमरून का पॉलिटिकल वो फ्यूचर एट स्टेक। और जॉर्ज ऑसबॉर्न नाम है उसका, बोरिस जॉनसन नहीं, बोरिस जॉनसन तो जीत गया, एक ऑसबॉर्न भी तो है, इनका क्या नाम है एक और जी, जॉर्ज ऑसबॉर्न जी, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, तो बड़ा अहम आदमी होता है ना, जैसे वो वहाँ का इसाक डार है, नहीं ये यहाँ के ऑसबॉर्न है, वो इसाक डार कहाँ से यार, इतनी बड़ी मैशत में मजाकिया कह रहा था, क्या चीज़ है। 200 साल हम पर हुकूमत करके गए हैं, इतने छोटे से जजीरे में रहने वाले, और दुनिया खास, फिर मैं बहुत जज्बाती हो जाऊंगा, इतना बड़ा वतन, 6 ज़्यादा आबादी, ये वो। तब तो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब मिला के कितना बड़ा देश था, कितना बड़ा मुल्क था, इतना सा जजीरा आके आपके ऊपर कब्जा करके चला गया। क्या कहा था ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, उन्होंने कहा था हम मुल्क के दिफा को नाकाबिल, ये बोला था। आप कुछ और तरफ चले गए। हाँ, तो अब आप मुझे बताएं, मैं पाउंड में कब नोटू लगाऊं, मुझे फ़ायदा होगा? देखिए बहुत ज़्यादा जो है ना टर्मोइल आएगा मार्केट के अंदर, लेकिन 2-3 इंडिकेशंस मैं दे दूँ। देखिए गाइडलाइंस दे सकते हैं हम ये नहीं बता सकते कि कितने। नहीं, अंदाज़ा। अच्छा, अब जो इंडिकेशंस आ रही है ना, वो ये है कि जितनी भी रिस्क एवर्स करेंसीज हैं उनके आज छोड़ेंगे लोगों। आज जापानीज़ येन जो है ना वो 100 की हद पार कर गया, यानी कि वो 130 था, 130 येन का $1 हुआ करता था, वो 100 से कम का हो गया है येन। यानी कि मतलब ये है कि स्ट्रांग हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, नाजरीन को थोड़ा बता दें, एक्चुअली उल्टा है क्योंकि येन जो है उसकी जो है वो वैसे कम लगता है, इन यूनिट्स कम लगता है, लेकिन एक्चुअली आफ्टर द वॉर बिकॉज दे हैड टू Korean one बहुत denominations change. However, it's not a cheap country. Just don't misunderstand, because once you'll get there, you will realize there was a time when the Pak rupee was really strong. At that time, the Chinese yen used to look really small. Nowadays, it's fairly competitive. एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड और HSBC के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंडर स्ट्रेस आए हैं हांगकांग एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि डुअल लिस्टिंग है हांगकांग एक्सचेंज के अंदर और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो वहाँ अभी जब ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा तो और भी बहुत कुछ होगा। We will see that in approximately 5.5 hours. Right, I'm roughly saying. I'll go by the standard that 9 o'clock they open their markets, right? जी बिल्कुल। तो 9 o'clock will be the I don't know. यानी कि वो ट्रेडिंग आवर्स डिफरेंट होते हैं। 5 घंटे का हमारा फर्क है। हमारा 4 घंटे का फर्क है, वहाँ पे वो डेलाइट सेविंग टाइम हो गया है, यानी कि समर है तो समर डेलाइट है। सही है, तो अब 4 घंटे। तो अच्छा, अब मजे की बात रोजा भी बड़ा लंबा होता है वहाँ पे, बंदा ढूंढता ही रहता है, सूरज अभी तक चढ़ा हुआ है, रात को 10 बज रहे हैं। आपने किस दुखती रख के ऊपर हाथ रख दिया। मैं अगले हफ्ते पूरा हफ्ता में पेरिस में गुजारूंगा, तो मैं अपने रोज़ों को ज़रा सोच रहा हूँ कि कितने लंबे होंगे। तो वहाँ पे तो कहने की बात यह है कि अब वहाँ पे आई विल बी हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो आप यूरो कप एंजॉय करने जा रहे हैं?
मुझे ऐसा लग रहा है। यूरो कप हमारे भी बड़े फैन हैं यहाँ पर बड़े। यूरो कप जो कि बैंक्स के अंदर होने वाला है उसको, क्योंकि हमारे जो हिदायतकार हैं ना वो हसनैन साहब, वो भी बड़े शौकीन है फुटबॉल के, तो मतलब ये है कि उनको भी साथ ले जाएं ज़रा, वो भी यूरो कप देखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके असरात देखें, इसके असरात पूरी यूरोप पे, पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। हम लोग तो हंस रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इसके जो है ना एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी आने वाला है, हमारे मार्केट में आने वाला है भाई। आसान नहीं है ये इनको लग रहा है सारी दुनिया से कट के चल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो पॉइंट गिरे हैं, अभी आगे चल के अगर दुनिया की मईशत में कोई तब्दीली आती है। ऑयल प्राइसेस $48 के ऊपर आ गए, दे कमिंग डाउन और गोइंग डाउन। तो इसका मतलब ये है कि जो मिडिल ईस्ट से और दुबई से जो प्रॉपर्टी प्राइसेस और वो सारी चीज़ें, चलें, आई टॉक टू यू अबाउट दिस, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, नाज़रीन गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है फ़हीम उज़्ज़मा साहब के साथ। फ़हीम उज़्ज़मा साहब, ब्रेक्ज़िट अब तकरीबन आप ऐसा तस्वुर कर लें या कर सकते हैं कि अपने आखिरी मराइल पे रेफरेंडम के नताइज आने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेक्ज़िट को ट्विटर पे लिखकर तमाम ताज़ा ख़बरें अब मैं हासिल करता जा रहा हूँ, तो हिंदुस्तान से भी ये ख़बरें आ रही हैं, बोल रहे डोंट थिंक ब्रेक्ज़िट विल इम्पैक्ट इंडिया इन मीडियम और लॉन्ग टर्म, सेज बैंकिंग एज सेक्रेटरी अंजुली दुग्गल, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये गलत फहमी है आपकी, ये तो मैं भी बता सकता हूँ, और अगर कोई पाकिस्तान में भी ये कहता है तो उसकी भी गलत फहमी है। लगता है ये कम अकली का मसला जो है ये दोनों तरफ थोड़ा। देखिए, ये जो बात उन्होंने कही है कोई जिम्मेदारी से कही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कि बात ये है कि इंटरनेशनल इकोनॉमीज जैसे जापान हो गया, यूरोपियन यूनियन, UK, US, सिंगापुर, हांगकांग, ये ग्लोबली लिंक्ड इकोनॉमीज हैं, ठीक है। चाइना इंसुलर इकोनॉमी इस सेंस के अंदर है कि फ्री कन्वर्जन नहीं है, यानी कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ करेंसी नहीं है। और इंडिया का तो नोटू लगा हुआ बरतानिया में। देखिए, फ्री फ्लोटिंग करेंसी नहीं है, उसके अंदर उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फुल्ली कन्वर्टेबल रुपी है। उनकी अपनी इकोनॉमी की इंटरनल डायनेमिक्स भी हैं, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की भी इकोनॉमी जो है ना फुल्ली कन्वर्टेड रुपी, पाकिस्तान रुपी जो है ना फुल्ली कन्वर्टेड नहीं है, कन्वर्टेबल नहीं है, तो इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। अच्छा, अब जो देखने की चीज़ है जो कि नाजरीन जो हैं वो उस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस करें कि US डॉलर वर्सेस पाकिस्तान रुपी का क्या आ रहा है कन्वर्जन रेट, क्योंकि हम तो US डॉलर से पैक्ड है ना। तो अगर आप US डॉलर से पैक्ड हैं तो आप एडवांटेज इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर आपकी करेंसी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। गेम, ये लोग बैठे गेम बनाने के लिए। आप गेम बनाओ, देखो गेम किस तरह बनती है। गेम इस तरह से बनती है कि लेट्स सी अ फ्यूचर फोरकास्ट। मैं ये प्रेडिक्ट करूं, एक रफली कह रहा हूं, देखो अभी लगभग तय हो रहा है कि बरतानिया निकल जाएगा। अगर ये सपोजिशन से हम जाते हैं कि निकल गया, लेकिन एक बात, ये निकलने की बात नहीं है, अब वो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। हाँ। असल बात ये आ रही है कि निकलने की बात तो 2 दिन मार खाएगा, 3 दिन मार खाएगा, 4 दिन मार खाएगा, ये मुतवातिर मार ही खाता रहेगा। ये फुटबॉल थोड़ी है बेचारा, इसको सब मारेंगे। देखिए, जो बात आ रही है वो अनसर्टेनिटी की आ रही है। हाँ। मार्केट अनसर्टेनिटी की तरफ जा रही है। जहाँ पे अनसर्टेनिटी की तरफ जाती है मार्केट, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क से एवर्स हो जाते हैं, रिस्क नहीं लेते। जहाँ 1.2 पे जाके रुकेगा भाई, मैं देखें ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू, बड़ा क्लियरली मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू एवरी काइंड ऑफ रिस्क। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया इनको। अब हम डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब अब हम मावरे हैं, ये जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं ये विदाउट प्रेजुडिस बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात कर रहे हैं ये आप समझते हैं ना विदाउट प्रेजुडिस की, ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं। मैं कहूँ कि ये गिरे, अब ऐसे तो नहीं मुस्तकिल गिरता चला जाए, तो जाहिर बात है गिरेगा। अब एक वर्स्ट केस डूम्सडे सिनारियो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा गिर जाए, डॉलर के साथ पेरिटी। ऐसी बातें हुई थी, मुझे पता नहीं, इस प्रोग्राम में तो नहीं हुई थी या हुई थी। ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं मुमकिन, इसका मतलब थोड़ी सी एट पार रहेगी, बॉइंट है, थोड़ा सा बॉइंट रहेगा, यानी ऊपर रहेगा। देखो मज़ेदार गुफ्तगू यही होती है। फिर अब मैंने जैसे बताया कि 5 साल के अंदर एक दफ़ा आइटम आता है पकड़ने का,
दूसरा हो गया यूरो का आइटम। आपको पता है यूरो में पाकिस्तान में कितनी गेम हुई है, लोगों को पाकिस्तान में पता ही नहीं। हमारे लोग मासूम हैं, सरकारी अफसरान तो लेते भी रहे लोगों से और उनको भी यूरो में रखते रहे। वो इतने लॉसेज हुए, इनको इतने लॉसेज हुए, नीयत साफ ना हो तो यही मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि पता कुछ नहीं था। बैंकर ने बोला हाँ रख दो यूरो के अंदर, बहुत ज़्यादा टाइट करेंसी है, टाइट है, उसमें फंस गए ये लोग। अब क्या है कि यूरो भी नीचे आएगा, दोनों को पड़ेगी ना मार, सट तो दोनों को पड़ेगी, राइट? ये तो बताओ ना, आप मार दोनों को पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या बता रहा हूँ मैं, ये आपको बता रहा हूँ कि 9.4%, 9.3% डिक्लाइन हुआ है पाउंड। तो एक नीजक रिएक्शन भी तो आया ना कि कल बढ़ा हुआ था, आज पता चला कि वो जो जिस बेसिस के ऊपर बढ़ा हुआ था वो गलत थी बेसिस। आज रियलिटी जो आ रही है वो कुछ और आ रही है, अजम्पशंस उनकी गलत हो रही थी तो नीचे आया। तो अब जो नेगेटिव सेंटिमेंट आया ना, तो वो एक फिर वो स्टेबल भी तो होगा ना, फिर थोड़ा सा एक नी जग रिएक्शन के बाद जो मार्केट स्टेबलाइज करती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सर ये नी जर्क रिएक्शन के नतीजे में यूरोपियन प्रॉपर्टी प्राइसेस इम्पैक्ट होंगी, यूके की प्रॉपर्टी प्राइसेस इम्पैक्ट होंगी। ये कोई छोटा नी जर्क नहीं है। तो देखिए वही इसमें तो फिजिकल एसेट्स इम्पैक्ट होंगे, इसमें हर चीज आ रही है, इसमें शेयर्स इम्पैक्ट होंगे, बैंक्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगे, बैंक्स और इंश्योरेंस प्राइस। देखें आप पूरे यूरोजोन के अंदर जब आप खेल रहे हो तो आप बड़े ग्राउंड में खेल रहे हो, अब आप अचानक बोल दो मैं छोटे ग्राउंड में खेलूंगा, तो उनकी आपके बारे में परसेप्शन, आपकी उनके बारे में परसेप्शन और आपकी करेंसी भी अब अलग हो जाएगी। सही बोल रहा हूं? यूके पाउंड मतलब यूके पाउंड पहले भी नहीं हुआ था ना, पहले भी नहीं हुआ था, ये लोग नहीं जानते, लेकिन क्लियर बात ये कि यूके अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन कर रहा था विज़-वी करेंसी। सही बोल रहा हूं? यूके में पाउंड भी चल रहा था, यूरो भी ले लेते थे। इससे पहले कब सबसे ज्यादा यूके पाउंड डिक्लाइन हुआ था? 1992 में, जब उनकी नेगोशिएशंस फेल हो गई थी कि यूके को यूरोपियन यूनियन जो यूरो के अंदर इंक्लूड करने के अंदर, तो जब वो फेल हुई थी तो ब्रिटिश पाउंड काफ़ी डिक्लाइन हुआ था। और हिस्टोरिकली अब से 92 तक सबसे ज़्यादा जो है वो 92 में हुआ था और उससे पहले 85 में हुआ था। तो आज जो है वो 85 को भी उसने क्रॉस किया है। अच्छा, अब ये इसके ऊपर तारीखी, यानी आप बात कर रहे हैं कि भी तारीखी काम हो गया आज ये हिस्टोरिकल हुआ है ना, आज तो हिस्टोरिकली लो प्राइसेस हो गई है ना। बोलने नहीं रहना यू के साथ। अच्छा, उसका एक और मसला भी था। अच्छा, अब इसमें होगा क्या? अब कल जिन्होंने बेट्स ली थी, कल जो उन्होंने एजम्पशंस बनाई थी, उन्होंने कुछ अपनी कैपिटल भी तो उसके अगेंस्ट वो रखा हुआ होगा ना, उन्होंने कुछ ना कुछ एलोकेट किया हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ उन्होंने रिस्क हेजिंग की हुई होगी ना, हेजेस किए होंगे। आज वो हेज गलत हो गए तो कितने लोग डाउन अंडर वाटर हो गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब उसका जो कैपिटल रिस्क टेकिंग है और रिस्क मैनेजमेंट है और मार्केट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जो कुछ हुआ होगा वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा। यानी कि कैपिटल पोजीशंस के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ा होगा और अब उसके नताइज आना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ट्रिकल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर वाज़े होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही नाजरीन को ये बड़ी अहम बात बताना ज़रूरी है। नाजरीन, यहाँ पर सियासत और मईशत का आपस में मिलाप होता है, जिसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। सियासत और मईशत जॉइंट एट द हिप, आपस में जुड़े हुए हैं, और जो इसको नहीं समझता वो अपना नुकसान करता है। हमारे मुल्क के अंदर इसका आपस में कोई तालमेल नहीं। जिस दिन बम धमाका हो जाए, जिस दिन अमवात हो जाए, उस दिन मार्केट बढ़ जाती है। जिस दिन बिल्कुल सब कुछ सुकून से चल रहा हो, उस दिन मार्केट डाउन हो जाती है। अच्छी खबर पे कहते हैं जनाजे पर हंसना और शादी पर रोना मंतकी नहीं। हमारे यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं। माजरत के साथ बड़ी गहरी बात कर गया हूँ, ज़रा गौर से समझना। जनाजे पर हंसना और शादी पर रोना दोनों लामंतकी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे मुल्क में दोनों चीज़ें होती हैं। तो फिर जिन लोगों का मंतक से ताल्लुक़ ना रहे, फिर मंतक का उनसे ताल्लुक़ नहीं रहता। अच्छा, ऐसे ही बोल रहा हूँ, बुरा ना मानना यार। अच्छा, कभी कभार ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जब लोगों की आंखें नहीं खुलती। फिर हम कहते हैं मईशत के बारे में इतनी लंबी तकरीर करने का क्या फ़ायदा। इनको अभी तक समझ में ही नहीं आया होगा हम बात क्या कर रहे हैं। ये अभी भी पता है क्या पूछेंगे, बोले कराची में, कराची स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा माल लेने वाला। अबे भाई, यहाँ सारी दुनिया की बनी हुई है, लोगों की रातों की नींदें उड़ गई, पता नहीं को खुदकुशी ना कर ले हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ जो हालात मुझे बनते दिखाई दे रहे हैं। अभी ये मार्केट खुलेगी, देखो फुट से
मार पड़ने वाली है, ये मैं बता। लंदन स्टॉक एक्सचेंज डेक्स को भी मार पड़ेगी, यूरोपियाई मंडियों कैक को भी मार पड़ेगी, जहां आप जा रहे हो पेरिस वहां पे भी मार पड़ेगी। ये पता, मार सबको पड़ेगी। अब किसको कितनी पड़ेगी, या यकसा पड़ेगी, क्योंकि 3 बच्चे घर वापस आते हैं ना और अब्बू नाराज होते हैं, तो ये नहीं पता होता कि ज़्यादा मार किसको पड़ेगी। अब जो सामने आ गया उसको ज़्यादा मार पड़ेगी। कल हम बात कर रहे थे उसकी कि जो यूके की इकोनॉमी है वो 2 उसके की प्लेयर्स हैं सर्विसेज सेक्टर के अंदर, साइंस टेक्नोलॉजी, हाई टेक इंडस्ट्री और एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। और यूरोप का सेंटर समझा जाता है, फाइनेंशियल सेंटर समझा जाता है लंदन। नहीं, MSCI की जो खबर है ना वो इतनी बड़ी खबर है MSCI की। ये तो ब्रेक्जिट की खबर तो इतनी सी है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ब्रेक्जिट क्या बिगाड़ सकता, हम तो MSCI की इमर्जिंग मार्केट्स में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन चुके हैं, हमें क्या कहता है ब्रेक्जिट, हम तो बहुत बड़े लोग हैं। नाउजुबिल्लाह, गुरूर का सर नीचे। लेकिन कहने वाले की बात यह है कि कहने वाला आदमी इस तरह की बात करेगा, मैं आपको गारंटी आज साइन करके ये बताता हूँ, आप मार्केट में जाना, वो कहेंगे बड़ी खबर ये है MSCI के अंदर बड़ा चौधरी बन गया। ब्रेक्जिट क्या चीज़ है, हमारा क्या बिगाड़ती है ब्रेक्जिट, आप देख लेना, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये सारे एनालिस्ट बोलेंगे कि नहीं हो रहा, क्योंकि सेठ ने आज बोला है कि नहीं होगा। जिस दिन सेठ बोलेगा होगा, उस दिन मार्केट डाउन। एक शेयर की खातिर यकीन करो पूरी मार्केट को कहां से कहां ले गए। एक शेयर बेचने की खातिर, एक माल फंसा हुआ था उसकी खातिर फहीम जमा, मार्केट को कहां से कहां ले गए ये लोग। एक शेयर फंसा हुआ था, मई में निकलवाना था, दीवानगी फैला दी इन्होंने। आज 2 महीने पहले इसकी तैयारी क्यों नहीं की कि ब्रेक्जिट होगी। 2 महीने पहले MSCI के लिए नाच हो रहा है, दीवारों से टकरे मार रहे हैं, कुओं में छलांगे मार रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ के इमारतों पे चढ़ रहे हैं। अबे बाबू, MSCI वाली खबर वर्सेस ब्रेक्जिट, इतनी बड़ी खबर है ब्रेक्जिट वाली, है ना। हमारी मार्केट तो इम्यून है, हमें थोड़ी को फर्क पड़ा, हम दुनिया की अजीम तरीन मईशत देख लेना। अभी बातें सुनना इनकी, आज शाम बातें सुनना शाम तक। बोले ब्रेक्जिट क्या चीज़ है, अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानियों का पैसा भी बरतानिया में लगा हुआ है, ज़्यादातर पाकिस्तानी रहते भी वहीं हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानियों के बीवी बच्चे भी वहीं हैं। सबकी बात कर रहा हूँ, सब सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। हर सियासी जमात को उठाओ, सबका सरबराह जो है किसी ना किसी तरीके से बरतानिया में कनेक्टेड है। ना हो तो मुझे बताओ। नॉन लीग वो वहीं है, पीपल पार्टी वो वहीं है। सुन लें अभी मैं वो घर भी वहीं है, सरी भी वहीं होता था ना, नहीं सीरी नहीं, सीरी बड़ी ईद पे, सरी भी वहीं है ना, माल भी वहीं था। एक वैसे बता रहा हूँ आपको, मासूम सा बच्चा हूँ, फायदा नहीं मुझे। अच्छा वैसे पूछ रहा हूँ कि PTI वाले उनका भी वहीं है। नहीं बता दो ना, आपके मैं गलत बोल रहा हूँ तो कैसे असर नहीं होगा ब्रेक्जिट का। PTI वालों का भी वहीं है भाई, कहते हैं जहां पे बच्चे वहीं पे दिल, वहीं है ना PTI वालों का। नॉन का देख लो, उनका तो बंदा ही वहीं है हमारी तो हुकूमत वहीं है। दारुल खिलाफा पाकिस्तान का पता है दारुल हुकूमत क्या है, लंदन। अब तो हम वहीं से करते हैं गवर्नमेंट। और फिर दूसरा सुन लो, पीपल पार्टी का भी वहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई डरने घबराने छुपाने की कोई बात ही नहीं। आप मुझे बताओ कि ब्रेक्जिट का इन पर असर नहीं होगा। तुम्हारे हुक्मरान वहाँ, तुम्हारा निज़ाम वहाँ, तुम्हारा सिस्टम वहाँ, बातें करते हो, हम पे असर नहीं होगा। क्या माजर, थोड़ा सा नखरा भी करना चाहिए। चले आपके लिए खबर दे देता हूँ, और ख़बर देंगे। आपका आईफोन ख़रीदने का मौका आ गया, वहाँ से मंगवा ले, सस्ते हो जाएंगे। मैं आईफोन इस्तेमाल नहीं करता, दिल दुख गया उससे। लेकिन अगर सस्ते हो गए तो पाकिस्तानी का दिल सस्ती चीज़ की तरफ जाता है, तो बताएं सस्ता मिलेगा। हाँ, एक दिन के अंदर आपने बताया 10% कम हो गया तो फ़ायदा तो हो जाएगा। तो आप जा रहे हैं, मेरे लिए लेते आइएगा मेरे से कुछ पैसे ले जाइएगा, कुछ उधार कर लीजिएगा। देखिए ना, बड़े सगीर की पुरानी आदत है उधार कर लेना, और उधार करने के बाद वापस ना देना, रिश्ते ताल्लुकात ख़राब करना। कोई बात नहीं, एक फ़ोन की खातिर अगर ताल्लुकात ख़राब हो जाए तो कोई बुराई नहीं लोगों को थोड़ा थोड़ा हंसाते भी रहना चाहिए। देखो खबर लोग बोल रहे हैं अली भाई आज खुश क्यों है, मैं कब फिर वही बताऊंगा कि ये खुशी नहीं, ये गम को छुपाने का एक बहाना है। काफ़ी बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। और मैं कभी भी देखें इससे एग्री नहीं करता। मेरी बहन मेहरुन्निसा मोतीवाला ने पूछा था कि ये क्या बोलते हैं अपना, 2 सवाल सर उनके, आप भी, मैं वैसे सवाल लेता नहीं, लेकिन एक प्रॉपर्टी का भी सवाल था उनका, और सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह के हिसाब, सेविंग सेंटर वगैरह के हिसाब से। तो बहन ये है कि प्रॉपर्टी के मुतालिक मैं आपको अगले हफ्ते बता पाऊँगा।
अब मेरी राय ये है कि अभी प्रॉपर्टी अपनी हाईएस्ट प्राइस पे पहुंच पड़ी। प्रॉपर्टी के लिए फ़हीम साहब मैं पता है क्या करता हूँ, कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, वॉच वॉरेन बुफे, वॉच द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, दे नो व्हेन टू पुट देयर मनी राइट इनटू द मार्केट। आई एम जस्ट सेइंग कि फेलियर बच्चे के पास तो नहीं जाता ना बंदा ट्यूशन लेने के लिए, सबसे लायक बच्चे के पास जाता है। इसी तरह अगर आपने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप पीर बाबा पिंडी वाली सरकार को देखें, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी जब भी बेचते हैं ही सेल्स एट द हाईएस्ट, क्योंकि ये एक रूल है बिजनेस का कि आप चीज़ को उसकी सबसे ऑप्टिमम प्राइस पे बेचेंगे। ऑप्टिमम जो रूल है इट अप्लाइज थ्रू आउट मैनेजमेंट। तो उनकी जब किस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपका स्ट्रेट फेस बता रहा है कि आपको नहीं पता मैं किसके मुतालिक बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं किसके मुतालिक बात कर रहा हूँ। लेकिन जब वो माल बेचते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि उनको बेहतरीन कीमत मिल गई। अब इसके ऊपर जितना आप खा रहे हो आपकी मर्जी, वो आपकी मिलाई है, अब खा लो, ठीक है, रोज़े में मत खाना, वैसे बता रहा हूँ वो अब खा लो। दैट इज़ द पॉइंट दैट ही हैज़ सोल्ड इट। हिज स्टेक्स आर द हाइएस्ट इन रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। Try to, that's what I keep telling people, try to understand, the one who has the most stakes in the market will always try to sell at the best price, the optimum price. There's a slight difference between maximum and optimum, and I wouldn't like to explain it on television. लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जिसके सबसे ज़्यादा नोटू लगे होंगे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के अंदर, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर, वो माल सस्ता तो नहीं बेचेगा ताकि आप कमाओ, वो हमेशा माल को ऐसी कीमत पे बेचेगा जो सबसे बेहतरीन कीमत होगी। ऑप्टिमम का डेफिनेशन कर लेते हैं सबसे बेहतरीन, तो सबसे बेहतरीन कीमत पर बेचेगा ताकि थोड़ा नोटू आप भी खा लो, लेकिन सबसे ज़्यादा नोटू वो खुद कमाएगा। इसका मतलब ये है कि यू विल बी ऑलमोस्ट एट द पीक। राइट नाउ आई एम सीइंग प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलमोस्ट एट द पीक। बियॉन्ड दिस आई सी ए डाउनवर्ड कर्व। आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई सी। आई डोंट सी प्रॉपर्टी प्राइसेस बलूनिंग फर्दर बिकॉज आई डोंट सी एनी लॉजिक कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो एशिया की तरक्की याफ्ता मईशतों के बराबर अपनी प्रॉपर्टी प्राइसेस ले जाएं। परसों मेरे घर बिजली नहीं थी, पूरा दिन बिजली नहीं थी। ये कॉमन एक्सपीरियंस है, पानी के लिए हम लोग तड़प रहे हैं। इसके साथ प्रॉपर्टी प्राइसेस राइज़ नहीं कर सकती। प्रॉपर्टी प्राइसेस इन सब चीज़ों के साथ कनेक्टेड होती हैं। यूटिलिटीज़ आर ए कॉम्बो। इट इज़ अंडरस्टूड दैट इफ़ यू आर लिविंग इन अ डेवलप्ड कंट्री दैट यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम with the utilities if you are living in a very good area and if you're living in a very good place, or even if you're living at a bad place, basic amenities would be available to you. तो ये मेरा कहना। माजरत वक्त मैं फिर पी गया आपका सारा, और अगले हफ्ते आपने होना भी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर इख्तितामी कलमात आप ज़रूर कह दें। तो मैंने प्रॉपर्टी के लिए बहन ने कहा था, सेविंग्स का मैं बाद में बताऊँगा। देखिए वही बात है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस की जो बात आती है, प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है, लेकिन आप जिस चीज़ को कहते रहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी से प्राइसेस का ताल्लुक नहीं होता, तो वो उसमें बहुत सारी और डायनेमिक्स चलती डिमांड है ना, एक्सेसिव डिमांड है। लॉ एंड ऑर्डर शहर का कैसा है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और इस चीज़ के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है कि कितनी ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी। ये बड़ा अहम आपने मौजू उठाया। वक्त हमारे पास मुख्तसर था। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। आपकी पेशगोइयाँ मेरे लिए बड़ी मुफीद रहती हैं, इसी तरह करते रहा करें पेशगोइयाँ। लेकिन मेरे आम सवालात के जवाब नहीं दिया आपने। इन्वेस्टर बेचारे तलाश करते रहे, कुछ ना कुछ आज आपकी ज़ुबान से निकल जाए। चलिए आने वाले दिनों के अंदर कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल जब तक हम मंडे को आएंगे चीज़ें सेटल इन होंगी, बिकॉज सैटरडे एंड संडे तो वैसे ही छुट्टी है। उसके बाद फिर करेंसी मार्केट तो बंद नहीं होगी, लेकिन स्टॉक मार्केट्स वगैरह तो छुट्टी होगी, तातील होगी दुनिया भर में। तो इसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। बिज़नेस प्लस के पते आपके सामने वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। अली नासिर और फ़हीम उज़्ज़मा भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। हमें ढूंढ लीजिएगा, हम आपको मिल जाएंगे। आज के लिए अली नासिर को, फ़हीम उज़्ज़मा टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।